हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद आज आपके सामने हूँ। और एक्चुअल में मैं इतने लंबे अंतराल के लिए इतने लंबे समय तक वीडियो नहीं डाल सकी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी क्षमा याचना हेतु ही मैं खुद आज आपके सामने हूँ। दरअसल फ्रेंड्स, इस लंबे अंतराल के पीछे भी एक कारण रहा है। वर्ष 2023 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। ये ऐसा वर्ष था जब इस वर्ष की शुरुआत में ही वर्ष अभी शुरू हुआ था कि मेरी आदरणीय प्रातः स्मरणीय माता जी हमें छोड़कर चली गई। माँ का वरद हस्त मेरे सिर से उठे अभी कुछ ही समय हुआ था कि मेरे ससुर जी का साया भी हमारे सिर से उठ गया। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करती हूँ मैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल सा क्रोशिया प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यही प्रोजेक्ट मैंने क्यों लिया है इसके बारे में मैं आपको बीच में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने 3 प्लाई का ये धागा लिया है और 6 नंबर का ये क्रोशिया लिया है। इससे ये मैं बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बना करके 6 चेन बना लेते हैं और इस लूप को टाइट कर देती हूँ मैं। और ये जो 6 चेन हैं, इसमें पहली चेन में 6 चेन बनने के बाद पहली चेन में डाल के और हम इसका एक वृत्त बना लेंगे, गोल घेरा बना लेंगे। और अब हम ये देखिए, पहली चेन में डाल के और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया तो इससे ये एक घेरा बन गया। आजकल हालांकि ये मैजिक रिंग भी बनाई जाती है, वो किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी। और गोल घेरा बनाने के बाद में मैंने इस पर 3 चेन बना करके और अगला एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस घेरे में हम कुल 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हो जाएगा 3 चेन का। तो कुल हमारे पास में इस तरह से 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे उस गोल घेरे में। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ये 12 डबल क्रोशिया हम बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिंपल सा वीडियो है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है। ये मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी माँ ने मुझे, जब मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 7, 8 या 9 वर्ष की, तब मुझे शुरू करके दिया था। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी सीखूं आपसे क्रोशिया। तो उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट शुरू करके दिया कि लो चलो, अगर तुम्हें सीखना है तो बनाओ। तो उन्होंने मुझे डबल क्रोशिया, पहले चेन बनाना बताया, फिर डबल क्रोशिया बनाना बताया और उसके बाद में ये शुरू करके दे दिया था कि चलो तो अब तुम इस पर काम करो। तो मैं क्या है कि शौक़ में ये खूब बनाती रहती थी बैठी बैठी। और इस तरह से मैंने ये थालपोश बनाया था। ये षटकोण का थालपोश बनेगा फ्रेंड्स। इस षटकोण की थालपोश में जैसे पुराने टाइम में मंदिर वगैरह कहीं जाते आते थे, तो क्या है कि जो मंदिर के लिए हम पूजा की थाली लेकर जाते थे उसको ढक करके ले जाते थे, तो उसमें काम आता था। तो वही हम आज बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, जब 12 हमारे पास ये डबल क्रोशिया हो गए तो पहले जो हमने 3 चेन ली थी उसकी लास्ट चेन में डाल के एक स्लिप स्टिच से हमने इसको बंद कर दिया है। और अब फिर से वही 3 चेन और 3 चेन का बनेगा ये एक डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया के साथ में ही अब हम इन जो 12 डबल क्रोशिया बनाए हैं उन पे हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम पूरा घेरा तैयार करेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, सॉरी 2 डबल क्रोशिया। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। यानी डबल क्रोशिया के दोनों तरफ चेन आएगी और पहले एक डबल क्रोशिया आएगा, फिर 2 डबल क्रोशिया आएंगे और इनके दोनों तरफ एक एक चेन रहेगी। इस चेन में अगली बार अगले घेरे में अगला जो रो होगा उसमें डबल क्रोशिया बनाया जाएगा। कैसे चलेगा ये मैं आपको अभी अगले घेरे में बताती हूँ। तब तक मैं ये घेरा पूरा करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ। तो इस तरह से ये पहला प्रोजेक्ट था मेरी लाइफ का जो मैंने सीखा और बनाया अपनी मम्मी से। तो आज चूँकि ये वीडियो मम्मी के जाने के बाद में पहला वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मम्मी का ही कोई वर्क हो जो मैं आपसे शेयर करूँ। और इस तरह से मैं उनको एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी ये करने जा रही हूँ।
इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया पिछले वर्ष मेरे वर्ष 2023 में मेरे ससुर जी भी एक्सपायर हो गए, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि स्वरूप भी मैं कुछ इस वीडियो के एंड में करूँगी, तो आप बने रहिएगा एंड तक। तो देखिए ये अपने पास में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया करके हमारे पास 6 2 डबल क्रोशिया के क्लस्टर हो गए हैं और 6 ही सिंगल क्रोशिया के क्लस्टर हो गए हैं। तो सिंगल क्रोशिया नहीं, सिंगल डबल क्रोशिया, एक एक डबल क्रोशिया के क्लस्टर हो गए हैं। और पहले की तरह ही हम इसमें थर्ड चेन में डाल करके और इसको बंद कर देंगे, इसको गोला सर्किल बना लेंगे। ये देखिए हम जो पहले 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में डाल करके और इसका गोला बना देंगे। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया वो है ही 3 चेन का, इसे अब हम सर्किल बना लेंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 2 2 2 और इस तरह से 6 जगह ये 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। इन 6 जगहों पर, इन्हीं 6 जगहों पर एक सीधी सीधी रो बनेगी जो इस पीस के 6 कोने बनाएंगे, जो इस पीस के, जो इस प्रोजेक्ट के 6 कॉर्नर्स बनेंगे। और बाकी जो हमने एक एक डबल क्रोशिया लिया है ये आगे से आगे हर रो में 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 इस तरह से बढ़ते रहेंगे। आप चाहे जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं और चाहे जितना बड़ा ये थालपोश या कुछ भी बना सकते हैं और फिर टेसल्स वगैरह लगा करके इसकी सजावट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से इसकी सिरों को कंगूरे वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए हमने अगली लाइन, अगली रो शुरू की है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने 2 डबल क्रोशिया लिए थे उनके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 2 डबल क्रोशिया लिए थे उनके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, लेकिन इन 4 के बीचों बीच एक चेन होगी। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, अब हम एक चेन बनाएंगे, ये सिंपल चेन, और अब फिर से 2 डबल क्रोशिया उसी जगह पर, उन्हीं 2 डबल क्रोशिया के बीच में। पहली रो में जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे उन 2 डबल क्रोशिया पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 के बीच में एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, अब फिर एक चेन। और अब जहाँ हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था उसके दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे, दोनों तरफ। तो इस तरह से जहाँ हमारा 1 डबल क्रोशिया था वहाँ अब हमारे पास में 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस रो में। ये दूसरा डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, बीच में चेन ज़रूर लेनी है। अब फिर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया आ गए, यहाँ फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 4 डबल क्रोशिया के बीचों बीच यानी कि 2 के बाद में एक चेन बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया और ये एक चेन और अब फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गए 4 डबल क्रोशिया और अब हम एक चेन बनाएंगे। और अब जो हमारे पास में ये देखिए ये एक सिंगल डबल क्रोशिया है ये वाला, इस सिंगल डबल क्रोशिया के दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया दोनों तरफ, और बीच में चेन लेंगे। इस चेन पे ही तो अगले अगले रो में नया डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंगल डबल क्रोशिया के बाद में फिर एक चेन, इस चेन के ऊपर ही अगली बार डबल क्रोशिया, 2 हैं तो 3 बनाने के लिए ये 3 चेन हमारे काम आ जाएंगी। और इस तरह से 4 डबल क्रोशिया अब हम 2 में बनाएंगे। तो ये जो रो है वो हम इसी तरह से पूरी कर लेंगे। और ये हमारे जो षटकोण आकृति के थालपोश की या प्रोजेक्ट की जो तैयार हो रही है, ये 4 डबल क्रोशिया वाली 4 डबल क्रोशिया जो है वो हमारे इस षटकोण आकृति के प्रोजेक्ट के 6 कोने बनेंगे। ये हमने 6 जगह किया है अप्लाई, तो 6 कोने बन जाएंगे। और बाकी बीच में ध्यान ये रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कहीं 2 डबल क्रोशिया आ जाएंगे शुरुआत वाले पहले फेरे में, तो फिर आपका क्या होगा कि इस जो षटकोण की आकृति है उसमें फिर एक आकृति बड़ी बन जाएगी, एक जो वी बनेगा वो बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हर बार वो फिर जहाँ बाकी जगह पर एक एक है वहाँ 2 होंगे, तो फिर वो 2 से 3 3 से 4 एक एडवांस बनता रहेगा, तो वो बाद में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में फिर दिखाई देता है। तो ये गलती ना करें फ्रेंड्स। और इस तरह से ये पूरी रो करने के बाद में हम फिर उसी तरीके से पहली जो 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में डाल के और स्लिप स्टिच से इसको गोल कर दिया है। ये देखिए अब ये हमारा दूसरा घेरा भी तैयार हो गया है।
अब तीसरे घेरे में इसी तरह से ये जो 4 डबल क्रोशिया हैं इसके बीचों बीच यानी कि 2 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने चेन ली थी उस चेन पे हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 2 डबल क्रोशिया के बाद में जो चेन ली थी उस पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया 2 बनाए थे उसके अब दोनों तरफ एक एक बना करके अब हमारे पास 3 से डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और चारों डबल क्रोशिया जो हैं उनके ऊपर फिर से 4 ही बनाने हैं, लेकिन 4 के बीच में फिर वही एक चेन ज़रूर लेनी है। ये एक 3 चेन ले करके हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं और फिर एक डबल क्रोशिया और तीसरा डबल क्रोशिया इसका लास्ट में बनेगा। तो अब हमारे पास में 4 डबल क्रोशिया आ गए हैं, ये देखिए। तो हम 2 डबल क्रोशिया के बाद में इसमें यानी कि बीच में जहाँ चेन ले रखी, ये देखिए जहाँ चेन ले रखी है वहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन और ये यहाँ हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, लेकिन 4 डबल क्रोशिया के बीच में वही पहले की तरह ही एक चेन भी लेनी है। ये चेन हमारे अगली रो में नए 4 डबल ये चेन और नए 4 डबल क्रोशिया बनाने में काम आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉर्नर बढ़ता जाएगा, कॉर्नर बनेगा। अगर हम इस तरह से नहीं बनाएंगे तो ये गोल बन जाएगा और चूंकि हम ये इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बीच में चेन कर रहे हैं तो ये कॉर्नर बन जाएगा। अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं बीच में एक एक करके, तो इनके ऊपर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक इस 4 डबल क्रोशिया के पास जो चेन बनाई थी उस पर और एक इन चेन बनाइए और फिर इन दोनों के बीच में एक जो चेन थी उस पर और एक डबल क्रोशिया बनेगा इसके बाद जो चेन बनाई थी उसके ऊपर, 4 डबल क्रोशिया से पहले जो चेन बनाई थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ये राउंड पूरा करेंगे। बीच में आपसे बातचीत करती हूँ। तो क्या है कि जब मैं बहुत छोटी सी थी मुझे सीखने का बहुत शौक़ था, तो मम्मी ने ये जैसे प्रोजेक्ट मुझे शुरू करके दिया। कई सालों तक मम्मी उस थाल पोश को काम लेती रही हैं। मंदिर जाते समय पूजा के लिए जब मंदिर जाती थी तो अपने थाली को जैसे उससे ढक करके ले जाती थी, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद तो खैर मैंने बहुत कुछ सीखा मम्मी से, बहुत ज्ञान दिया है मेरे को मम्मी ने, सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का। और जो अब देखिए कि मेरी मम्मी से मैंने सीखा और मैं अपने अगली पीढ़ियों को भी हस्तांतरित कर रही हूँ ये सब बातें और आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये ज्ञान जो है आगे से आगे बढ़ता रहे, सब लोग सीखते रहें। हालांकि मैं चाहती थी कि एक ये जो क्रोशिया वर्क है इसका पहला प्रोजेक्ट जो है वो क्रोशिया की बिल्कुल बिगनर्स के लिए चालू करूं, जिसमें बताऊं कि चेन क्या होती है, डबल क्रोशिया क्या होता है, सिंगल क्रोशिया क्या होता है। लेकिन अब चूंकि ये मौका ऐसा पड़ा तो मैंने सीधा वही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। वो फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रोजेक्ट है अब मैं यही पूरा करना चाहूँगी कि आपको बनाकर बताऊं, बनाकर दिखाऊं कि किस तरह से हम एक षटकोण की आकृति का बनाते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले ही इस षटकोण के 5 कोने के, 4 कोने के और 3 कोने के ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वो भी बनाए थे, कानों के लिए झुमकियाँ भी। तो बहुएं मेरी पहनती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। किस वीडियो में दिखाऊंगी मैं वो भी आपको, तो वो भी बनाना बताएंगे कभी। लेकिन आज फ़िलहाल इसी प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसी साल मेरे ससुर जी भी एक्सपायर हो गए, वो भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। उनका वरद हस्त हमारे सिर पर से उठ गया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा श्रद्धांजलि स्वरूप में एक भजन लिखा है उनकी पसंद के गाने का। उनकी गाना उनको पसंद था, ये मुझे ऐसे पता चला कि जब मैं आकाशवाणी में काम किया करती थी तो एक बार चूँकि मैं गाने भी सुना सकती थी वहाँ पे अपनी पसंद के, तो एक बार उन्होंने जो मेरे को 2-3 गाने लिख के दिए थे कि आज ये सुनाना। तो उनमें एक गाना था रमैया वस्तावैया, तो मैं उसी गाने पर मैंने एक भजन लिखा है। हाँ जी, मैं ये काम भी करती हूँ, भजन भी लिखा करती हूँ। तो मैं ये आवाज़ मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप ये थोड़ा सा वो भजन गा के ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि प्रातः स्मरणीय मेरे जो ससुर जी हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। और देखना फ्रेंड्स, आप भी उस भजन को लाइक करेंगे। पूरा भजन किसी और वीडियो में, और हो सकता है कि मैं कोई किसी और गायक के साथ में गा सकूं या
बाकी उसके साथ गा सकूं वाद्य यंत्रों के साथ में। अदरवाइज़ इस वीडियो में तो मैं बस इतना ही करना चाहूँगी कि वो भजन की 4 लाइन आपको सुनाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसी प्रोजेक्ट के अगले घेरे पे आ गए हैं। वही 4 जो क्लस्टर है 4 डबल क्रोशिया का, उसके ऊपर हमें फिर से वही 4 डबल क्रोशिया लेने हैं और 4 के बीच में हमें एक चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस क्लस्टर के ऊपर लगातार क्लस्टर बनते जाएंगे और इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे पास 1 था, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए और इस तरह से ये लाइन बढ़ती जा रही है। और जो कॉर्नर्स थे हमारे 6 कॉर्नर्स थे, वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक फली की तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो ये बिगिनर्स के लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स। मैंने भी ये बिल्कुल बिगनिंग में ही सीखा था, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप भी ट्राई कीजिए ये बनाना और बनाइए। देखिए बिल्कुल सरल है, बहुत ही सरलता से आप इसको बना सकते हैं। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा और चेन में डाला और फिर 3 हो जाएंगे। 3 से फिर हमें वापस से 2 करने हैं और 2 से फिर वापस से 1 करना है। तो इस तरह से बिगनर्स बिल्कुल जो नहीं जानते क्रोशिया चलाना, उनके लिए फिर किसी और वीडियो में मैं बता दूंगी। बाकी जो क्रोशिया चलाना जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही आसानी के साथ में ये इसको बना सकते हैं। 5 डबल क्रोशिया। अब इस राउंड में हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ हुए थे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हमारे पास में है 1 2 3 4 5। तो ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाए, 6 6 6 और इस तरह से 6 फिर 7 फिर 8 और ये जो फली है ये इसी तरह से चलेगी। 4 डबल क्रोशिया की, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये फली इसी तरह से चलेगी। तो चलो मैं 1-2 राउंड और पूरे कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि आगे ये कैसा बन रहा है। तो देखिए, ये हमने 10 डबल क्रोशिया तक की बना ली है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बीच में ये फली इस तरह से सीधी सीधी आ रही है। ये भी फली इस तरह से सीधी सीधी आ रही है। तो कुछ इस तरह हो गया और अब मैंने इसको बंद कर दिया है। बंद इसलिए कर दिया है कि मैं अब थोड़ा सा आइडिया चेंज हो गया है कि बजाय मैं इसका थालपोश बनाने के मैं इसका कोस्टर सेट बना लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे 5 और बना लूँगी तो ये 6 का कोस्टर सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके चारों तरफ मैं ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का धागा लेकर के और चारों तरफ एक बाउंड्री और बना दूँगी। तो ये हमारे कोस्टर सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ ये वो सिंपल सा डिज़ाइन जो मैंने बहुत बचपन में सीखा था। और अब आदरणीय बाबूजी को समर्पित ये एक भजन की 4 लाइनें। कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा, तूने दिल किसको दिया, तूने दिल किसको दिया। हाँ कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा। अरे नन्हा सा था डलिया में पड़ा, पिता लिया उठाया ले जाने को, पिता लिया उठा या ले जाने को। तू त्रिकालज्ञ था, तू सर्वज्ञ था, चला नंद का घर महकाने को, चला नंद का घर महकाने को। जमुना ने छुआ तुझे, रंग में रंगी तेरे, जमुना ने छुआ तुझे, रंग में रंगी तेरे। तूने दिल किसको दिया, तूने दिल किसको दिया। हाँ कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा, कन्हैया बता जरा। तो फ्रेंड्स ये थी आदरणीय बाबूजी को डेडिकेटेड भजन की कुछ पंक्तियाँ। पूरा भजन फिर किसी वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।